स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस इज अवर चैप्टर 4 एनसीईआरटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी करने से पहले हम जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, समझेंगे कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमारे पास, ए सेंटेंस और एक्सप्रेशन विच कैन बी जज्ड ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन विच कैन बी जज्ड, जिसका हम पता लगा सके कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट है या फिर रॉन्ग है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ स्टेटमेंट। देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस इज आल्सो स्टेटमेंट। तो ये भी ट्रू है। 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 120, 3 से मल्टीपल ऑफ 123, 120 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही है, ट्रू। 5 डिवाइड्स 125, ट्रू। 5 जो है वो 125 को क्या कर देता है? भाग कर देता है। तो ये भी क्या है? सही है। एन स्क्वायर इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पर एन स्क्वायर इज इवन बोलता है, एन स्क्वायर इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर। बोलता है जितने भी हम सारे नेचुरल नंबर के लिए एन स्क्वायर जो है वो इवन रहेगा। तो अगर आप देखें कि एन हमारा क्या है, एन हमारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? एन को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। एन जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? 1 को। 1 हमारा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो 1 एन स्क्वायर क्या आ गया? दिस इज अवर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इज क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो ये क्या है हमारे पास? ये तो इवन है ही नहीं। वो बोल रहा है कि एन स्क्वायर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एन 3 डालें, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है एन को, लेकिन जो एन स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड दिस क्या ये 9 हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? नहीं। यहाँ पर 1 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ, अगर मैं इवन नंबर डालूंगा, अगर मैं इवन नेचुरल नंबर डालूंगा तभी मेरे पास उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू, बट ये स्टेटमेंट तो है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ऐसा सेंटेंस या ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम ट्रू या फॉल्स जो है वो जज कर सकें, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। आगे आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आप फॉर्मूला एक्सप्रेशन आप देख चुके हैं कहाँ? सेट्स में आपने ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन किया है। तो ये जो फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी के लिए, ये भी क्या है? ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और सिक्स जो है वो ट्रू हैं, और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है दैट इज अ फॉल्स। तो दीज आर ऑल अ स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट के आगे अब हम स्टडी करेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अब इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट which has mathematical relation, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्या रहता है? एक मैथमेटिकल रिलेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे? इज कॉल्ड
मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो वो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए जैसे अब यहाँ पर भी इन एग्जाम्पल से भी हम स्टडी करेंगे कि कौन सी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिनोट किससे करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको इज डिनोटेड बाय वाई पी एन। और जो n है यहाँ पर ये क्या रहेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या है मैं लिख रहा हूँ आगे, हेयर जो हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, कौन से नंबर हम लेंगे। हेयर वी शैल डिस्कस स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट्स, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर ओनली, नेचुरल नंबर्स ओनली। यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो n रहेगा हमारा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। और स्टेटमेंट को हम डिनोट किससे करेंगे, p ब्रैकेट में ये स्मॉल जो लेटर दैट इज n यूज किया गया है। अब यहाँ पर आप देखें जो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट कुछ लिखी हैं इसमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन कौन सी है, थर्ड वन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फिफ्थ वन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिक्स वन इज आल्सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच हैज़ ए मैथमेटिकल रिलेशन। तो इन इन फोर में 3, 4, 5, 6 में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, मैथमेटिकल रिलेशन। तो अब यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगी तो हेयर कौन सी, हेयर एग्जाम्पल्स आपकी या स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और तो एग्जाम्पल 3, 4, 5 एंड 6 आर मैथमेटिकल statements. So these are our mathematical statement. अब हम आगे स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द प्रिंसिपल विच इज़ यूज टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगी उसको प्रूव करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे उसी को क्या बोला गया है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी जो हमने बात की थी मैथमेटिकल हमारे पास स्टेटमेंट क्या रहता है उसको प्रूव करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल
इंडक्शन। तो अब हम जानेंगे कि इस प्रिंसिपल से जब हमने स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो उसका एल्गोरिदम क्या रहेगा, वो हम यहाँ पर जानेंगे। एल्गोरिदम फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या हमारे पास इसका प्रिंसिपल रहेगा वो हम देखेंगे। तो उसमें हमारे पास एल्गोरिदम में हम क्या लेंगे, जो आपकी स्टेटमेंट दी होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, लेट पी एन विद द स्टेटमेंट, और क्या रहेगा इसमें, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट डिस्कस करनी है वो क्या, उसमें n जो है वो क्या रहेगा, n ये क्या रहेगा, दैट इज नेचुरल नंबर। तो लेट पी एन विद द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n। तो यहाँ से नेचुरल नंबर n। तो एल्गोरिदम में अब हम स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये पहला स्टेप, और कुछ नहीं इस स्टेप में करना है, आपने n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो स्टेप हमारा जो 2 रहेगा, सेकंड स्टेप, वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के के लिए हम पी एन को ट्रू एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर फिर से हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। के प्लस 1 के लिए हम फिर से इसको क्या ट्रू प्रूव कर देंगे यूजिंग, और इसमें यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, यूजिंग एजम्पशन इन थर्ड स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप में हमने एज्यूम किया है, जो एजम्पशन ली है, इसका यूज करेंगे स्टेप थर्ड में। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 3 स्टेप रहेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना है, और उससे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और फिर अब यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्टेप के बाद कंबाइनिंग द रिजल्ट्स। यहाँ हमने कौन से रिजल्ट्स को कंबाइन किया, कंबाइनिंग द रिजल्ट इन स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड वन। फर्स्ट और जो थर्ड हमारा
स्टेप है कंबाइनिंग द रिजल्ट इन स्टेप 1 and 3 conclude that by the principle of mathematical induction Pn is true for n belongs to capital N. Capital N means नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में आपने जो प्रूव किया, थर्ड स्टेप में जो आपने प्रूव किया, इन दोनों में जो प्रूव किया उनके रिजल्ट से ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारी जो स्टेटमेंट हमने शुरू में ली थी पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। तो ये हमारा जो है दिस वन इज द एल्गोरिदम टू प्रूव आवर क्वेश्चंस टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब हम क्वेश्चंस लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नंबर तक, और n जो है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। मतलब हमारे जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू n तक जा रहा है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं, उनका सम ये होता है। ये हम प्रूव करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब इसका सॉल्यूशन, तो जैसे कि हमने आपको एल्गोरिदम बताया है कि इसको प्रूव करने का, तो यहाँ पर हमने लेट पी एन विद द जो स्टेटमेंट आपकी ये गिवन स्टेटमेंट पी एन से डिनोट करेंगे इसको, पी एन विद द स्टेटमेंट गिवन बाय, जो ये आपकी स्टेटमेंट है 1 प्लस 2 n इक्वल टू, ये आपके पास स्टेटमेंट है और n बिलोंग्स टू n। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और आपको बोला है कि पी एन से डिनोट करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर ऑल। ये जो साइन मैं लगा रहा हूँ क्या है, ये फॉर ऑल का साइन, मतलब सभी एंड्स के लिए। तो इसके बाद हम स्टेप 1 स्टेप 1 में हमने क्या प्रूव करना है कि P1 इज ट्रू। तो यहाँ पर आपने ले लिया इस स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए, लेकिन वो आप यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 1 में, फॉर n इक्वल टू 1। जब हमारे पास नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, n इक्वल टू 1, मतलब एक टर्म, n इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए ओनली वन टर्म। तो वन टर्म कहाँ तक जा रही है, 1 तक ओनली। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या रहेगी, 1, पहली जो टर्म है वही रहेगी। और राइट हैंड साइड, तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो जब n 1 है तो राइट हैंड साइड में हम 1 भरेंगे, 1 प्लस 1 दिस इज अपॉन 2
एंड दिस इज व्हाट 1 इंटू ये हमारे पास 2 अपॉन 2 और अब 2 से 2 कैंसिल और क्या रह गया हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई है इक्वल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी 1 राइट हैंड साइड भी 1। तो अब हमारे पास स्टेप 1 में हमने प्रूव कर दिया है Pn इज अ ट्रू। Pn ये ध्यान रखें n x नहीं है क्या है n। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है what will be our second step, that is step number 2, assume Pn is true for n इक्वल टू k। k के लिए हमने मान लेना है assumption लेनी है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। अगर k के लिए मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, फिर क्या स्टेटमेंट बनेगी Pn, मतलब यहाँ पर Pk हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी Pk और 1 प्लस 2 प्लस 3 n के प्लेस पर क्या आ रहा है अब k, ध्यान दें। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 2। जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमने k भर दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि Pn जो है वो ट्रू है k के लिए, ये हमने माना है। यहाँ पर सेकंड स्टेप में मानेंगे और इसको हमने नंबर दे दिया है 1, इक्वेशन 1 इसको मान लिया। अब हम करेंगे स्टेप 3 जो हमारा है कि स्टेप 3 बट विल बी अवर स्टेप 3 कि हम प्रूव करेंगे अब कि k प्लस 1 के लिए अपनी जो स्टेटमेंट है उसको हमने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। मतलब लिख देता हूं मैं फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी शैल prove that pk प्लस 1 कि हमारा pk प्लस 1 जो है वो क्या हो जाए इज ट्रू। तो यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए k प्लस 1 के लिए, लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 के लिए क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, और यहाँ पर क्या आ गया अब k प्लस 1 लास्ट टर्म, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 n के प्लेस पर अब क्या आ रहा है k प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे चलते चलते अब यहाँ k प्लस 1 से पिछली जो टर्म होगी वो क्या होगी भला, वो k होगी। जैसे 3 से पहले क्या है 2, 3 माइनस 1 क्या है 3 से पहले वाली टर्म 3 माइनस 1 करके हमें पिछली टर्म मिल रही है, और 2 से पहली वाली टर्म कैसे मिल रही है 2 में से 1 माइनस करके। ऐसे ही तो k प्लस 1 में से 1 माइनस करके पिछली टर्म मिलेगी मेरे को, तो k प्लस 1 में से 1 जो है वो माइनस किया तो क्या मिल गया k, और इससे अगली टर्म जो है वो क्या है k प्लस 1। तो ये स्टेप हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमने अभी करा है काम, कि ये आपकी जो है वो k प्लस 1 टर्म, लेकिन इससे पिछली टर्म जो है वो कैसे आएगी 1 जो है वो माइनस करके, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो है 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और सो ऑन प्लस k, इतनी क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो इसमें मैं सीधे सीधे क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ हो जाएगा इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म, ये जो सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इसका यूज़ करूँगा यहाँ, क्योंकि ये भी क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू क्या बन रहा है दिस वन। तो अब ये सेम है तो इसकी जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। हमने एल्गोरिदम में भी आपको बताया है
कि थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए हम सेकंड स्टेप का यूज़ भी करेंगे। तो दिस वन ये आ गया है, ये इसकी जगह, तो ये इतना भर दिया मैंने। और आगे क्या है, k+1, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ यूजिंग 1, तो आपने 1 का यूज़ यहाँ पर किया है। तो इसके बाद हमने इसको ही सॉल्व करना है, अब कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू k+1, हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे जो है वो हमने क्या लगा दिया 1, और 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया है, जैसे मैंने, चलो इसके नीचे अब 1 लगा दे रहा हूँ। दिस इज, तो अब एलसीएम जो है वो मेरे पास क्या आ गया है 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करा तब तो यही रहा, 1 से 2 को डिवाइड करा तो मेरे पास 2, और क्या बन गया 2k+1। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर k+1 जो है वो कॉमन, अंदर क्या रह गया मेरे पास k+2/2, और ये हमारा जो रिज़ल्ट आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो निकल करके क्या आ गई है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, k+1 और k+1+1/2, क्योंकि k+2 को क्या लिख सकते हैं, k+1+1, 1+1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो इसको 2 के लिए हमने क्या लिख दिया 1+1। अब यहाँ पर देखें कि क्या मेरी ये क्या आ गई है, दिस इज अ राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है 1+2+3 so on +n इक्वल टू n+1/2। तो अब मैं देखूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भरा और मेरे पास राइट हैंड साइड आ रही है, कैसे, k+1 भरा था ना, इधर इधर n की जगह क्या भरा था k+1, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड से निकल करके क्या आ रहा है, n की जगह अगर इधर क्या आ रहा है k+1, बिल्कुल k+1, और n+1 की जगह क्या आ रहा है, ये आपका k+1, n की जगह फिर से k+1, और आगे क्या है +1 है, और अपॉन क्या आ रहा है 2। तो ये मेरे पास k+1 के लिए क्या मिल रही है, राइट हैंड साइड, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला और कहाँ पर आ गया, राइट हैंड साइड पर k+1 के लिए। तो देयरफॉर हमारे पास, देयरफॉर Pn is true for n equal to k+1। Pn is true for n equal to k+1 के लिए भी प्रूव हो गया। तो जब 1 के लिए भी प्रूव कर दिया, k के लिए एज्यूम किया था, और k+1 के लिए आपने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर hence why the principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, जो आपकी स्टेटमेंट क्या थी, Pn is true for all n belonging to n। इस तरह से आप इसको कंक्लूड करेंगे। और हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया है अभी, वो क्या रिजल्ट था वो आप देखें, ये रिजल्ट था जो हमने अभी प्रूव किया है। और ये जो रिजल्ट है, क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन ये आपको एक फॉर्मूला भी आपने ये लर्न कर लेना है, काम आएगा आपको आगे अपने क्वेश्चंस में भी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में भी, और आगे यूज़ होते रहेंगे ये वाले जो फॉर्मूलाज जो अभी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो इम्पॉर्टेंट वन, आगे भी हम कुछ ऐसे ही जो है वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और हमारे लिए फॉर्मूला भी जो हमने याद भी करने हैं। तो ये आप याद कर लें कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होता है, n+1/2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, एंड कैपिटल N इज व्हाट, हियर
नेचुरल नंबर। अब हम आगे एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सो ऑन चलता रहेगा, प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पर 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो बिल्कुल पहले की तरह हम इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, लेट Pn बी द स्टेटमेंट गिवन बाय, जो स्टेटमेंट आपके पास 1 स्क्वायर सो ऑन प्लस n स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, n प्लस 1 2n प्लस y6, और n जो है हमारा, जो यहाँ पर n यूज हो रहा है, ये n जो है वो क्या है, दिस इज अ कैपिटल N नेचुरल नंबर। तो या फिर इसको आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। जो ये स्क्वायर आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर, सम हो रहा है लेकिन किसका सम हो रहा है, स्क्वायर, और वो कौन से नंबर हैं, दीज आर नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, पहले हमने किया ओनली n नेचुरल नंबर का सम, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो अब ये भी आपने क्वेश्चंस भी है और फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है। अब स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमारे पास यहाँ हम प्रूव करेंगे कि टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू 1 के लिए, अब देखें पहली टर्म तक की जाएंगे। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या, ओनली 1 टर्म, तो वो क्या आपके पास 1 का स्क्वायर, और हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या रहता है 1, और राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है सारी की सारी। तो यहाँ पर भी आप n जो है वो 1 भरेंगे, तो क्या आएगा 1 1 प्लस और 2 6, और ये क्या हो गया हमारे पास 1 इंटू 2, और ये 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/6। तो ऊपर भी हमारे पास 6 और ये भी क्या आ गया है 1। तो अब हम कहाँ पर पहुँच गए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 1, राइट हैंड साइड भी क्या आया है 1। तो हैंस क्या हो रहा है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा, तो स्टेप दैट इज सेकंड, सेकंड स्टेप में हमने क्या एज्यूम करना है, एज्यूम सेम हमारा जो एल्गोरिथम है वो सारे क्वेश्चंस में यही रहेगा, एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। k के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब pk जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमारे पास क्या है, n के प्लेस पर k टर्म तक हमने क्या मान लिया है, मेरी स्टेटमेंट है ट्रू। मतलब k प्लस 1 और 2k प्लस 1 y 6, ये मैंने k टर्म तक का क्या मान लिया, ट्रू। तो और इसको आपने एज्यूम कर लिया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप थ्री में क्या करेंगे कि हम प्रूव करेंगे कि हमारा टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव कर देंगे। हाँ, तो इसके लिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन, हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट की जो टर्म है अब k प्लस 1 के लिए दिस वन, ये हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले और राइट हैंड साइड पर अगर मैं पहुंच गया k प्लस 1 के लिए तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना होता है कि थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर क्या कर, तो मैंने सेकंड स्टेप में जो इक्वेशन 1 है इसका यूज़ भी करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे एक जो टर्म है वो पीछे हटना है। तो k प्लस 1 जो ये टर्म है वो ये वाली है, तो इससे पिछले वाली टर्म फिर से वैसे ही क्या होगी, k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर है, पिछली टर्म में क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर, मतलब एक जो है वो 1 जो है वो माइनस हो रहा है हर एक में से। 3 से पिछली 3 में से एक घटाया 2, 2 में से एक घटाया 1, ऐसे k प्लस 1 में से एक घटाया पिछली टर्म साथ वाली एकदम से मिल जाएगी, दैट इज k स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगा जो ये 1 है वो कहाँ तक है हमारा 1, वही आप देखें कि यहाँ से लेकर के ये जो है तो वो क्या है हमारा, दैट इज़ 1। ये तो इसका यूज़ करना है हमने यहाँ पर सीधे सीधे बस k प्लस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन 6 इसके प्लेस पर, ये जो ग्रीन लाइन है इसके प्लेस पर हम ये यूजिंग 1, और इसके बाद आगे प्लस में क्या बच गया हमारे पास k प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दें यूजिंग 1, तो 1 का यूज़ किया है, ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा उसमें। नेक्स्ट अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्या हो गया, ये k एलसीएम हम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीधे सीधे ये 6 यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। तो दिस इज, तो आगे इस तरह से इसको भी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ से k प्लस 1 आप कॉमन ले लो दोनों से, थोड़ा इजी हो जाएगा। k प्लस 1 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया है k, और यहाँ क्या बच गया है 2k प्लस 1, और इधर से मैंने यहाँ से तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ क्या बचा k प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो चला गया, और मतलब हमारे पास k प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है कि क्या है हमारे पास k प्लस 1 का स्क्वायर का क्या मतलब है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इसकी जगह, तो एक k प्लस 1 बाहर आ गया और एक k प्लस 1 हमारे पास यहाँ बच गया। तो दिस इज अपॉन क्या है यहाँ पर 6। नेक्स्ट यहाँ
दिस इज इक्वल टू, ये आ गया k+1 और इसको आपने सॉल्व किया, दिस इज 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन हमारे पास 6 एंड दिस इज इक्वल टू k+1 2k² प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल टू k+1 और यहाँ जब भरे तो क्या हो गया 2k²। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, इसकी फैक्टराइजेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर 2k², यहाँ पर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे इस टर्म को, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ 7k को हम क्या लिख सकते हैं, 7k हमारे पास दैट इज 4k प्लस 3k प्लस 6, 4k प्लस 3k, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, जो ये 6 2 जा क्या हो रहा है 12k², हमारा मल्टीप्लिकेशन जो वो क्या बनना चाहिए 12k² और प्लस में करके ये, तो ये तो आपको पता ही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसको करा है। दिस इज k+1, यहाँ से अब आप कॉमन ले लें, 2k हमारे पास कॉमन, k+2 और यहाँ पर भी 3 कॉमन और ये हमारे पास आ गया है, दिस इज k+1 और यहाँ पर k+2 हमारे पास कॉमन और अंदर क्या रह गया यहाँ 2k+3, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो रिज़ल्ट आया है। अब इसको भी आप थोड़ा ब्रेक करके भी इसको लिख सकते हैं या फिर इसको आप यहीं पर ही छोड़ें और फिर आप क्या ले लें, इसी क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, k+1 के लिए ही राइट हैंड साइड, तो k+1 के लिए राइट हैंड साइड जो है, k की जगह हम k+1 भर रहे हैं, k+1 और k+1+1, ये जो राइट हैंड साइड है n की जगह k+1 और ये n आगे और आगे क्या n+1, n की जगह k+1 और आगे 1 और इसके आगे क्या है 2, n की जगह k+1 और +1, ध्यान दें, और ये हमारी जो है राइट हैंड साइड है, तो इसको आप सॉल्व करें थोड़ा सा, तो k+1 आ गया, ये हमारे पास k+1 2 आ गया और ऐसे ही आगे चल के ये क्या हो गया हमारे पास 2k+2+1 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू व्हाट, k+1 k+2 और 2k+3 अपॉन 6। तो अब हम देखें कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आई, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप नंबर अगर देना चाहें तो ये आपके पास 2 और ये वाला क्या हो गया 3, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो रहा है, 2 भी आपके पास ये, इसकी राइट साइड आप देखें, ये मतलब ये हमारे पास ये राइट जो हैंड साइड है वो ये और लेफ्ट हैंड साइड ये, तो दोनों ही सेम आ रही है, बोथ आर सेम, फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं,
इससे क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने बता दिया कि हमारा Pn जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belonging to n। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन भी और मैंने बोला कि ये फार्मूला भी आपने, जो क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है, जिसको आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। तो ये भी हमारे पास फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। तो ये भी क्वेश्चन भी है और फॉर्मूला भी। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दूसरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उनका सम। ये वाला हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, तो ये आप याद भी करेंगे तीनों के फॉर्मूले, और साथ में इनको प्रूव भी करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं अब सीधे ही लेट क्या लिख रहा हूँ, Pn, जो हम पहले स्टेटमेंट वैसे भी लिख रहे थे, अब डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 का क्यूब ये तो वही है जो हमें गिवन रहता है, वही लिखते हैं हम यहाँ। तो ये हमारा, तो दिस इज अवर, ये तो क्वेश्चन ही है, हमने इसको Pn स्टेटमेंट मान लिया। अब स्टेप 1, जो स्टेप 1 हमारा क्या रहता है कि टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये हम प्रूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए। तो इसके लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है 1, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो स्टेटमेंट की ये है, एंड 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, और राइट हैंड साइड जो स्टेटमेंट की है वो ये है। तो इसमें हम 1 भरेंगे n के प्लेस पर, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं अभी। तो n की जगह 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 और 2 अपॉन 2 हमारे पास दिस इज, तो इस तरह से, और दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, और 2 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ गया है 1, और ये 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो Pn ट्रू हो गया, लेकिन किसके लिए, और n इक्वल टू 1 के लिए। हमारा अब सेकंड स्टेप 2, एज्यूम
Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो देयरफॉर आपका Pk हमने ट्रू मान लिया है, मतलब Pn जो वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। तो हमारे पास Pk क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन, k का क्यूब जो है ये ट्रू है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही इक्वल होंगी, मतलब इधर आ गया हमारे पास k प्लस 1 और बाय 2 का स्क्वायर, इसको आपने 1 दे दिया। क्वेश्चन हमारे पास ये 1 आ गए। तो नेक्स्ट अब हम स्टेप 3 लेंगे। थर्ड स्टेप में हमने फिर से फर्स्ट की तरह प्रूव कर देना है, टू प्रूव Pn इज ट्रू। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम 1 के लिए प्रूव करेंगे, किया सॉरी 1 के लिए, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रूव करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो अब k प्लस 1 के लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है लास्ट की कौन सी टर्म है, k प्लस 1th टर्म का क्यूब। तो अब दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर पहले की तरह कि क्या करते हैं हम इस स्टेप में, सेकंड का यूज़ करते हैं, सेकंड स्टेप का। बार बार बोल रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप मिस्टेक ना करें। अब k प्लस 1 से पिछली टर्म जो है वो क्या होगी k, लेकिन अब क्या है यहाँ पर क्यूब, तो इधर भी ये k प्लस 1 जो टर्म है उससे पिछली टर्म है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं किसको, जो सेकंड स्टेप में हमने एज्यूम किया, अपने एल्गोरिथम में ज़रूर लिखा हमने। मैं लाइन जो है नीचे इसलिए लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट में एज्यूम किया है। तो फर्स्ट में जो एज्यूम किया था ये वाली चीज़ हमारे पास आप देखें क्या आई है। तो ये फर्स्ट में ये सारा, ये जो सारा है इस ये हमारे पास कितना है ये, तो इसकी जगह ये सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज k और k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। इस जो मैंने नीचे लाइन लगाई इसकी जगह यूज़ कर दिया, और अगले हमारे पास क्या बच गया, k प्लस 1 का क्यूब हमारे पास बचा है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास यहाँ k प्लस 1, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो k प्लस 1 कॉमन जरूर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बाहर ले सकते हैं k प्लस 1, लेकिन थोड़ा सा भी k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसको थोड़ा ओपन कर दिया हमने ब्रैकेट को, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4, k प्लस 1 का क्यूब। अब हमारे पास क्या बाहर आ रहा है, k प्लस 1 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ पर भी k प्लस 1, यहाँ तो क्यूब है, यहाँ पर तो एक k प्लस 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ तो 3 k प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 तो बाहर आ गए, इधर कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या रहा, यहाँ तो रह गया k स्क्वायर बाय 4, और इधर हमारे पास क्या रह गया, ओनली k प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर जो है वो बाहर आ। दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और 4, तो सारे का ही हो जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम ले लिया है यहाँ पर हमने। हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, इधर एक जो पॉइंट
यहाँ मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, यहाँ क्या होगा आपका एलसीएम लिया है तो 4 इधर चला जाएगा, इसके सारे के साथ क्या होगा 4 का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से लिख दिया है। तो ये हमारा रह गया था, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है बेसिकली, यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो 4 आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, के प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और नीचे हमारे पास 4, और आगे बस इसका हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट कैलकुलेशन वर्क ही है, k प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर यहाँ बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2k, तो दिस इज k प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर आपने k हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पर रह गया k प्लस 2, इधर भी 2 कॉमन, क्या रह गया k प्लस 2 अपॉन 4, एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है k प्लस 2 कॉमन आ गया, इधर भी k प्लस 2 है, यहाँ पर भी k प्लस 2 है, कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया k, और इधर क्या रह गया हमारे पास, तो अपॉन दिस इज 4, एंड दिस इज व्हाट k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ गया है दिस इज k प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 2, और नीचे 2, और इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ध्यान दें 4 को क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, और इसका तो स्क्वायर ये भी बाहर, इसका स्क्वायर ये भी बाहर। अब यहाँ हमें अलग से राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व नहीं करना पड़ा जैसे पिछले क्वेश्चन में करना पड़ा था, तो अगर तो ज़रूरत हो तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं, और अगर सीधे सीधे आप सीधे राइट हैंड साइड पर पहुँच जाएँ तो और भी आसान काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि ये जो हमारे पास आया है ये कुछ नहीं है, दिस इज राइट हैंड साइड, k प्लस 1 के लिए क्या आ गई है राइट हैंड साइड, आपको पता है कि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ये दिस इज, तो जब मैं k प्लस 1 रख रहा हूँ राइट साइड तो n की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1, बिल्कुल है k प्लस 1, यहाँ मैं रखूँगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 रखूँगा तो ये k प्लस 1 यहाँ और 1 ये वाला, तो क्या बन जाएगा वो k प्लस 2 बिल्कुल, और नीचे क्या आ गया मेरे पास 2, और ये क्या आ गया स्क्वायर, तो ये बिल्कुल जो है ये हमारा फॉलो हो रहा है, ये राइट हैंड साइड हमारी आ रही है, देयरफॉर अब हमारा पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, अब पी एन जो है वो ट्रू हो गया के प्लस 1 के लिए, थर्ड स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है। तो 3 स्टेप ही हमने यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन के एल्गोरिदम में पढ़े हैं, तो देयरफॉर हेंस या why the principle of mathematical induction Pn is true for all n belonging to n। तो इस तरह से हमने आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा 3 जो हमारी स्टेटमेंट थी, 3 क्वेश्चंस थे, उनको हमने प्रूव किया है।
तो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं और इससे जो रिलेटेड रिजल्ट आए हैं वो भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करें और